हेलो गाइस, टेरेक्स ब्यूटीफुल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं चाहूँगी आप 3 टाइम्स चुटकी बजाकर किसी का नाम सोचिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये इंसान इन दिनों क्या इरादे लेके बैठा है आपके लिए, ठीक है। यानी कि इन दिनों आपकी जो भी कंडीशन चल रही है, इनसे क्या, इनके आगे इरादे क्या हैं आपके लिए, या क्या इरादा रखते हैं आपके लिए, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन सबसे डिफ़र करेगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सबकी सिचुएशन होती है। तो इनके इरादे सिचुएशन में क्या है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें इनके इरादे क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज इनकी करंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्रिक होती है, मैं बता दूं, ठीक है। आप 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे तो मेक श्योर कि आपकी चुटकी मेरे साथ ही बजे, ठीक है। और फिर किसी का नाम सोचिए, या फिर जब चुटकी बजाएं किसी का नाम दोहराते जाइए जिसके बारे में आप सोचना या पूछना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इस इंसान की करंट सिचुएशन में इरादे क्या हैं, ठीक है। चाहे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया या फिर लेस कॉन्टैक्ट है या फिर कोई मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो करंट सिचुएशन में इनके इरादे में जानने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, और आपको कुछ भी रेजोनेट करता है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि यस ये मेरी रीडिंग है, या फिर क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नीचे दिए गए नंबर पे, जहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। प्लीज़ गाइज, मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। मैसेज पे सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लें आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी करंट सिचुएशन की। तो चलिए देख लेते हैं, शफल करके प्लीज़ गाइड करें, और फिर हम 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे और किसी का नाम सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो होगी करंट सिचुएशन क्या आ रही है, ये हम देख लेते हैं शफल करके, और फिर हम 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे, ओके। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी चुटकी मेरे साथ ही बजे। आप चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर वापस से रिपीट कर सकते हैं, ओके। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर जिसका नाम सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके इरादे क्या है करंट सिचुएशन में, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके गाइज, मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं, ठीक है। तो हम 3 टाइम्स चुटके बजाएंगे और उसका नाम सोचेंगे जिसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, रीडिंग। तो ये करंट सिचुएशन में इनके इरादे देखने वाले हैं, ओके। तो रेडी, 1 2 एंड 3। आप सभी ने नाम सोच लिया होगा गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन देख लूँ, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या आने वाली है आपके लिए, सबसे पहले है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द टावर, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम वाली एनर्जी देख लेती हूँ मैं, स्टार। अब बात सुनिए मेरी, यहाँ पे देखिए स्टार साइन की बात कहूँ तो मैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर से एक्वेरियस और एरीज, ठीक है। और ये टॉरस भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जो स्टार साइन है बहुत प्रोमिनेंट है, या तो आपका होगा या फिर आपके पार्टनर से रिलेट करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया टॉरस यानी वृषभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, फिर आपका भी हो सकता है। खास तौर से यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, एयर साइन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपकी करंट सिचुएशन में, मुझे आपके सीधे सीधे ब्रेकअप लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप बहुत सारे लोगों का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका यूनियन वापस हो जाए। आपकी मेन एनर्जी देखिए, चाहे ब्रेकअप किसी की भी तरफ से हुआ है, चाहे ये ब्रेक है या ब्रेकअप है, आई डोंट नो, लेकिन सबके लिए डिफर करेगी। जैसे मैंने चीज़ें यहाँ पे, कुछ ना कुछ बहुत दुखी है कोई इंसान, ठीक है। आप दोनों में से एक ने हार्ट ब्रेक दिया है किसी को, ठीक है, बहुत दुखी हो, ब्रेकअप हो गया, चाह रहे हो कि सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसने हार्ट ब्रेक दिया है वो डेफिनेटली अपने, या सामने वाला जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस ब्रेकअप जैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो आपने प्लानिंग करी थी वो डेफिनेटली रिलेशनशिप में धराशायी हो रही है, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आप दोनों में, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों ही परेशान हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, काम में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपको रातों में नींद नहीं आती कि आगे क्या होगा, ब्रेकअप होगा या वापस। एक्चुअली आप दोनों जो मन में क्या सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यस, आप अभी भी चाहते हो कि रिश्ता कायम हो, अभी भी चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप खत्म हो जाए, रिकन्सिलेशन की उम्मीद रख के बैठे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि सही होगा।
ऐसा आप सोच के बैठे हो, ठीक है। आप अभी भी चाहते हो कि ब्रेकअप ख़त्म हो जाए, अभी भी चाहते हो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सही हो जाए आपके लाइफ में, ठीक है। भगवान कुछ ऐसा कर दे, या कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, कोई ट्रिक लगा के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, उम्मीद लेके बैठे हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप या ब्रेकअप जैसी बहुत सी स्थितियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक ने किसी दूसरे का दिल तोड़ा है और बहुत बुरी तरह आप दोनों ही घायल हैं इस दिल टूटने से, ठीक है। आप भी घायल हैं और आपकी जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो भी घायल हैं, ठीक है, यानी कि बहुत दर्द में, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, शो नहीं करना चाहते हो। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जो है दिखा रहे कुछ और, अंदर बहुत दुखी हो, ठीक है। आप चाहते हो दोनों ही कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन हो जाए, कहीं ना कहीं बातें सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे शो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप दोनों को ही एनजाइटी है, ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि चीज़ें वापस सही हो जाए, एक्चुअली में ये बात है, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन के बारे में अब मैंने आपको बताया, ठीक है। थोड़े से कार्ड इस तरह की कोई सिचुएशन होनी चाहिए। अब करंट सिचुएशन में इनके इरादे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड। ओके, प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं करंट सिचुएशन में। चाहे ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेक ले लिया किसी ने किसी को धोखा दे दिया, ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी ने किसी को धोखा दिया है और कुछ मिसअंडरस्टैंड कर गए, ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन में आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले सोच रहे हैं देखें, ठीक है, उनकी सोच देख रहे हैं हम, करंटली क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ गाइड करें आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं ये इंसान जिनके बारे में आपने चुटकी बजा के नाम सोचा है, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन्होंने। अब जैसे कहते हैं ना, सच्चा रिश्ता चाहिए इनको, ठीक है, टेम्परेरी एनर्जी नहीं चाहिए। इन्होंने अब खूबसूरती के पीछे, पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया। इनको लगता है कि वही इंसान मेरे सामने आ सकता है जो मुझसे कमिटमेंट करेगा, जो मैं जैसा हूँ वैसे ही अपनाएगा, या जैसी हूँ वैसे ही को अपनाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच विचार छोड़ दिया आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जैसे कहते हैं ना, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब कोई सच्चा इंसान मिलेगा तो ही आप कनेक्ट होंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो। आपके पार्टनर, एक्चुअली मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये इंसान चीज़ों के पीछे भागना छोड़ रहे हैं और डेफिनेटली खुद एक्टिव होना चाहते हैं, खुद अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, खुद ही मतलब कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब इनको एक जेन्युइन रिश्ता चाहिए, ये औरों के पीछे नहीं भागेंगे, यहाँ पे आपसे इक्वल गिव एंड टेक की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो तो ये भी कुछ करेंगे, और इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि मुझे ये डेफिनेटली करंटली क्या सोच रहे हैं, वापस रिश्ते को बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी खुशी आपसे मिली है और किसी से नहीं मिली, ठीक है। इनको लगता है कि आप अगर इनके साथ होंगे तो सब कुछ ये झेल लेंगे, लेकिन ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये वापस इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में भूलना चाहते हैं जो कि सिर्फ चमकती है, जिसमें कोई रिश्ते वाली बात नहीं है, जिसमें कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है। उन चीज़ों के पीछे या उन रिश्तों के पीछे भागना छोड़ दिया इन्होंने और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं, अभी एक और कार्ड लूँगी। यस, आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या क्योक्स चल रहा है उसको डेफिनेटली फिनिश करना चाहते हैं, पर ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये शो नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रही है गाइज। ओके, तो आपसे जिससे भी रीडिंग मैच करें मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम इट लिखिएगा, ठीक है। 666 ज़रूर लिखिए, क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है कि जब हम 666 के साथ जुड़ते हैं तो यस, कहीं ना कहीं विक्ट्री ज़रूर मिलती है हमें, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम मैंने इसीलिए 666 रखा है, और मेरा बर्थडे भी 6 नंबर पे आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें 6 नंबर पे ही आती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कभी फुर्सत में आपको बताऊँगी। चलिए देखते हैं गाइज, आगे मैं देखना चाहूँगी कि इनके इरादे आपके बारे में क्या है। मैंने देख लिया कि करंटली क्या सोच रहे हैं, अब इरादे क्या हैं मैं दूसरी डेक से चेक करना चाहूँगी। गाइस, हम टैरो ले लेते हैं। ओके, करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर के इरादे, जिनका नाम आप सोच रहे हो, क्या इरादे हैं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इरादे हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशन में इरादे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनका नाम ये सोच रहे हैं। करंट सिचुएशन में इरादे, तो सबसे पहला कार्ड है इरादों में, ये देखिए यहाँ पे 2 कार्ड हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए ये क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ओके, यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी, कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है।
मैंने स्टार साइन बताएं, पर कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए उसमें, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए, जनरल रीडिंग है। ओके, तो अगर आपसे रीडिंग मैच करिए तो यहाँ पे देखिए इनके इरादे क्या हैं। सबसे पहले ये जो बंधन फील कर रहे हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको आपके रिलेशनशिप में, या जैसे कहते हैं ना, आप दोनों के बीच में कोई बंधन फील होता है, ठीक है। इनको ये लगता है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स चल रहे हैं जो कि छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को हील कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बुराइयाँ या ऐसे पैटर्न्स को हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। अगर कहूँ तो ये डेविल एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, यानी कि बंधन से मुक्त होकर ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन की वजह से ये अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए होगा। इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज फील कर रहे हैं। इसीलिए जो असली बात है वो डेफिनेटली दिल की इनके बाहर नहीं निकल रही, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन आगे इनके इरादे क्या है? देखिए, आगे इनके इरादे यही है कि आपसे दोबारा शुरुआत की जाए, ठीक है। आपसे जो भी मैस हो गया या जो भी चीज़ें ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें मतलब डिस्टर्ब हो गया आपका रिश्ता, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्रेकअप जैसी कगार पे है, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ये डेफिनेटली वापस शुरुआत करने की सोचें, आपसे कॉल या मैसेज पे बात करने की सोचें, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स जेन्युइन है। चाहे ये दिखाते कुछ भी हैं, मुझे लगता है ये बहुत कम एक्सप्रेसिव है, बहुत कम अपनी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन यस, ये जो है वो दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अलावा इनको कोई समझ नहीं सकता और आपकी जैसे फीलिंग कोई दे नहीं सकता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर चुके हो इनके लिए, लेकिन अब ये आपके लिए करना चाहेंगे। ब्रेकअप के बाद ये डेफिनेटली हो सकता है कि इन्हीं की गलती है, तो इनको रिग्रेट भी हो रहा है और ये बहुत श्योर हैं कि आपसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस बात के लिए इनके दिमाग में कोई भी उथल पुथल नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। पूरी तरह से बात यह है कि इंसान जो भी कनेक्शन है आपका, जिस तरह भी आपका डिस्कनेक्ट हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेक ले लिया इन्होंने, दूर चले गए, या फिर ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या चीज़ें अचानक मैस हो गई, तो डेफिनेटली दोबारा कनेक्ट होंगे, दोबारा इक्वल गिव एंड टेक के लिए बिल्कुल श्योर है। ये थोड़ा स्लो एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ये आने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है डबल एनर्जी से बाहर आकर ये इंसान सबसे पहले आपसे ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा और कैसे होगा। चलिए देखते हैं, ये भी थोड़े से कार्ड में टैरो से ही लूँगी गाइस, कि इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है, कब तक इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा और क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। इरादे हमने जान लिए कि यस, ये श्योर है आपके पास वापस शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके बारे में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनका नाम ये 3 टाइम्स चुटकी बजाकर सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अब देखिए 6 ऑफ कप्स यानी कि रिकन्सलेशन, ठीक है। ये आपकी दोस्ती को या प्यार मोहब्बत को, जो भी आपसे रिश्ता है जैसा भी है, ठीक है, उसमें रिकन्सलेशन की उम्मीद करके बैठे हैं। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक शुरुआत होगी आपसे, कॉल या मैसेज करेंगे। सबसे पहले पेज ऑफ कप्स एक कॉल या मैसेज का ही कार्ड होता है, तो गाइज बहुत जल्दी आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है। जब ये डेविल एनर्जी से बाहर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए कॉल या मैसेज करेंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली क्या मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं, एनीवे मुझे दिख रहे हैं गाइज, डोंट वरी, आप कार्ड के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है मुझे, ये डेफिनेटली आपकी जो इनसे बॉन्ड चल रही है उसको ये डेफिनेटली जीवन भर चाहते हैं। आपकी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, उसको ओल्ड एज तक ये अपनाएंगे, ठीक है। इनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि एक नई शुरुआत स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये वापस आपके कनेक्शन में जुड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं और रिकन्सलेशन डेफिनेटली होगा आपका, ठीक है। अभी कब तक होगा यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली कोई डेट नज़र नहीं आ रही, पर 1 मंथ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहा है, या 1 डेट, ठीक है। 1 मंथ या मुझे ऐसा लग रहा है 10 डेज़ हो सकते हैं जब आपका इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉल या मैसेज पे बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा स्लो एनर्जी पे चल रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके साथ कॉल या मैसेज पे बात ज़रूर होगी और एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है कोई अच्छी बात आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते, थोड़े से मैसेजेस मैं लूँगी ताकि हमको पता चले कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में। ओके गाइज, मैंने इस तरह से कार्ड निकाले हैं और मैं देखना चाहूँगी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि आपके लिए बहुत फेवरेट पार्ट होता है और मैं बहुत जल्दी नए मैसेजेस में लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, अब जो गिरेगा हम ले लेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स और मैसेज दीजिए, जो गिरेगा मैं लूँगी। एक बार और कर लेते हैं गाइस, लास्ट टाइम कर रही हूँ मैं शफल, जो गिरेगा हम ले लेंगे।
ओके, तो मेरे पास बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं और मैंने आपके सामने ही शफल किए। चलिए देखते हैं बारी बारी से इनका क्या मैसेज है आपके लिए। ये जो आपके आसपास ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दूरियां बढ़ गई है, ठीक है, किसी कारण ये डेफिनेटली अपनी बात नहीं बता रहे, तो उनमें इनका क्या मैसेज है। चलिए सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि डाउटफुल है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, दोबारा आगे क्या होगा इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या आने वाला है आगे पता नहीं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, ये अभी आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है आई एम सॉरी द वे आई एक्टेड, यानी कि ये किसी बात के लिए सॉरी भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीडिंग में हो सकता है इनकी गलती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये मतलब सॉरी भी फील कर रहे हैं। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि आप जो चाहते हो वो आंसर इनके पास अभी भी नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बट आंसर क्या दें इनको समझ में नहीं आ रहा। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों से आपसे जलते भी हैं, क्योंकि आप इनके नहीं हो, ठीक है। ये जलस वैसी नहीं है जैसे हम किसी को देख कर जल रहे हैं, ठीक है। ये जलन ऐसी है कि आप इनके क्यों नहीं हो, ठीक है, इस तरह से। यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप इतने सुंदर हो कि ये कभी ऐसी सुंदरता से मिले नहीं हैं, ठीक है। मतलब इनका पाला ऐसे इंसान से नहीं पड़ा। आई डोंट वांट यू टू बी विद एनी वन एल्स, आपको ये किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और ये क्या कहना चाहता है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, यानी कि ये जब कभी आपसे मिले थे तो उसकी एक एक डिटेल इनको मालूम है, और ये डेफिनेटली आपको इस समय भी मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इनके कार्ड से, उनके मैसेजेस से मुझे ऐसा ही लगा कि राइट नाउ भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, ठीक है। तो ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रीडिंग मैच करेगी। तो गाइज यस, अगर आपको कुछ भी कनेक्टिविटी इस रीडिंग से फील होती है या फिर मेरी बातों से फील होती है, तो आप इस रीडिंग को लाइक के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही बस। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।